बीजेपी की जिद नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर कर देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का रट लगाना कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जरिए नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर देना क्या ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार अब वाकई खरमास के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है? क्या नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि उनके साथ जीतन राम मांझी भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी से बगावत? कई सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और नीतीश कुमार के समर्थन में नाक के बराबर और नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला चरम पर देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के चेहरे पर फैसला ना होना, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना चुनाव पर गहरा असर डालता हुआ नजर आएगा। कई सवाल बिहार की राजनीति से लेकर जुड़ जाते हैं, कई सवाल नीतीश कुमार के फैसले को लेकर जुड़ जाते हैं और कई सवाल गठबंधन टूटने पर मजबूर कर देते हैं। सवालों के जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो अमित शाह एक वक्त पर कहते हैं कि पार्टी का फैसला होगा, गठबंधन का फैसला होगा, सीएम चेहरा मैं नहीं बता सकता हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं महज, लेकिन गठबंधन तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के जरिए कहा जा रहा है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि सबसे ज्यादा सीएम पद पर विराजमान नीतीश कुमार रहे हैं और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है, वो भारत रत्न की मांग करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बीजेपी की सरकार आएगी, वरना बीजेपी की सरकार जब तक नहीं आएगी तो सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिल सकती है। दो बयान अलग अलग हैं। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी करने क्या वाली है? जी बिल्कुल नाज़मीन, बिहार की राजनीति में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेला करने जा रही है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह भरे मंच से कह देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो मिलकर तय करेंगे, इसमें जेडीयू भी शामिल होगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उनके बयान से ये झलकता है कि अभी नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है। तो वहीं देखा जाए बीते दिनों जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है खुले तौर पर कहते हैं कि जिस दिन बिहार में अपनी सरकार बन जाएगी उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की जो सरकार बनी है, विजय सिन्हा इसे अपनी सरकार नहीं मानते हैं? तो कहीं ना कहीं ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रही है और जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर साइड करने की जो कोशिश है वो जारी है? क्या भारत रत्न देकर अब जो सीएम की कुर्सी है उससे सौदा करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, यहाँ पर एक सवाल अमित शाह से जुड़ जाता है। दलितों का अपमान करते हुए नजर आते हैं, बाबा साहेब का अपमान करते हुए नजर आते हैं, उनका बयान अब उन पर ही हावी होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है, नीतीश कुमार इस बयान को लेकर कहीं नजर नहीं आते हैं। वहीं जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अमित शाह के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जैसे कि बाबा साहेब की जो मूर्ति है उनकी स्थापना बिहार में कई जगहों पर हो, कई जगहों के नाम बदले जाएं। बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए जीतन राम मांझी नजर आए। तो क्या लगता है कि दोनों एक राह पर नजर आ रहे हैं और अमित शाह को चुनौतियां दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का जो वोट है वो कहीं ना कहीं महादलित अति पिछड़ा है जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक कह सकते हैं कि भगवान की तरह पूजता है। और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का चुप्पी साधना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि
गृह मंत्री अमित शाह का जो ये बयान है ये चुनाव में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसको लेकर के भी लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी लगातार कहीं ना कहीं जो पूरा ये मामला हुआ कहीं ना कहीं उसको लेकर के बोलते हुए नजर आए कि यहाँ कई जगहों के नाम बदल दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो कहीं ना कहीं बनवाई जाए और तमाम तरह की चीजों की मांग करते हैं। लेकिन 21% बिहार में दलित समाज आता है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना असर उनके वोट बैंक पर पड़ता है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार देखिए बखूबी इस बात को समझते हैं कि जिस तरीके से उनकी राजनीति इतने लंबे समय से बिहार की कह सकते हैं सरजमी पर टिकी हुई है, उसमें जो अति पिछड़ा महादलित वोट है वो कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान है। और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस बयान को लेकर के क्या किया जाए, क्या दूसरे दलों का साथ कहीं ना कहीं थामा जाए, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया जाए। ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त नीतीश कुमार के कह सकते हैं दिमाग में चल रहे हैं और उनके समर्थक भी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो गया और आप जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर खामोश क्यों हैं, आप क्यों उस पार्टी के साथ है। ये तमाम जो सवाल है राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात की जरूर सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में इससे भी कह सकते हैं कि भयानक तरीके से अम्बेडकर को लेकर के कहीं ना कहीं अपमान किया गया था और तमाम तरह की चीजें जो है दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है जमीनी तौर पर इसका कह सकते हैं असर जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए भीमराव अम्बेडकर के प्रति जिस तरीके से दलितों का एक लगाव रहता है और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो भीमराव अम्बेडकर से जो लगाव है वो कहीं ना कहीं अब जो ये पूरा बयान गृह मंत्री अमित शाह का है इसका प्रभाव मुझे लगता है चुनाव पर जरूर। देखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जरिए एक बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को दिया जाता है और तेजस्वी यादव का बार बार नीतीश कुमार का रट लगाना कि चाचा हैं, सम्मान करते हैं, कभी हमला करते हुए तेजस्वी यादव नजर आते हैं। क्या वो इशारों ही इशारों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी अब महागठबंधन में होती हुई नजर आएगी? और वहीं आरजेडी के एक नेता हैं भाई वीरेंद्र, वो खुद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार खरमास के बाद एक बड़ा फैसला लेंगे और वो आरजेडी की तरफ अपने रुख करते हुए। जी जाहिर सी बात है कि भाई वीरेंद्र के कह सकते हैं कि जो उनका एक ऐलान था कि भाई नीतीश कुमार के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई दे दी है कि अब 2 से 3 बार हम इधर उधर जरूर हुए लेकिन अब नहीं होंगे। लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार के बयानों से आप ये आकलन नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार पहले भी कह चुके थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन समय और परिस्थितियां ये फैसला करती है कि नीतीश कुमार को जाना कहाँ है। और जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में जिस तरीके से ये परिस्थितियों का जो उलटफेर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आती है। क्योंकि देखिए आप भारत रत्न देने की मांग करना, विजय सिन्हा का बयान, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, उसके बाद से ललन सिंह का रुख, जीतन राम मांझी का रुख, ये तमाम जो चीजें हैं इस बात के संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं एनडीए में जो मुश्किलात है वो बढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको लेकर के तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में वो पलटी मार सकते हैं। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का फोकस पूरी तरह से नीतीश कुमार पर है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरे को लेकर कोई फैसला ना करना और ये बार बार कहना कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का जो हाल हुआ है वो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ दोहराया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए अपनी मजबूती को पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार का अमित शाह के बयान से किनारा कर लेना हो या नीतीश कुमार का यात्रा के दौरान कई समाज को अपने प्रति अपनी मजबूती दिखाना हो, नीतीश कुमार का खामोश हो जाना हो या नीतीश कुमार का बीजेपी के हर मीटिंग से दूरी बनाना हो, चाहे दिल्ली में हुई जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक ही क्यों ना हो। अब सवाल कई हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन सवालों के बीच में आ जाते हैं नीतीश कुमार और उनका सीएम पद, उनका सीएम चेहरा। होगा कौन बिहार का सीएम चेहरा? नीतीश कुमार बीजेपी के जरिए नहीं बनाए गए तो क्या वाकई नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे बगावत भारतीय जनता पार्टी से? और क्या तेजस्वी यादव संग बड़ा हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपको लगता क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।